हे जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। जरा प्रेम से बोलो जय माता के, मिलकर बोलो जय माता, आवाज नहीं आई थोड़ा मिलजुल बोलो जय माता की। क्योंकि देखो माता रानी का, मेरे ठाकुर जी का नाम इतना पवित्र है कि जितना भी आप लोग उतना ही आपके कष्टों को दूर करेगा, आपके जीवन में सदमार्ग दिखाएगा। इसलिए जिस वक्त हो, जब भी आपको समय मिले, उनका नाम आपको जुबान पे आना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ, क्योंकि हमारे बहन जी क्योंकि बड़ी श्रद्धा भाव वाला परिवार है। एक बार कीर्तन पे मिले थे, उनके मन के भाव बने हैं। देखो कितने प्यारा स्वरूप लेके आए हैं, अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, इनकी सेवा करना चाहते हैं। तो इनकी प्रतिष्ठा भी है और इनको विराजमान करेंगे और पूरे भजन मंत्रोच्चारण से विराजमान हो गए। पूरी रात का जागरण है, उसमें भी आपने शामिल होना है। क्योंकि मैं एक बात कहूँगा कि हम हर रात को बड़े प्यार से सोते हैं, कोई भी बुलाता ना वक्त से सो जाते हैं, वक्त से उठ जाते हैं। मेरी मांग, क्योंकि देखो मैं साधक हूँ इनका भी और मेरी माता रानी का भी। सिर्फ मेरी मांग एक रिक्वेस्ट है कि एक रात, आज की रात सिर्फ 4 बजे तक आप आज की रात इनके लिए जाग के देखना। आप जितने भी बैठे हो कोशिश करना। देखो काम तो खत्म होने नहीं, जिंदगी के चलते रहेंगे, इसमें उलझे रहोगे। ये मौका कभी देखो, उन्होंने उनका मन बना, सबका भाग्य जाग गया। 4 बजे तक ये जागरण होगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। प्यार भरे भजन करेंगे, रौनकें लगाएंगे। लेकिन ये होगा कि अगर एक रात आप इनके लिए जाग दोगे, जो आने वाली आपकी ज़िंदगी की जितनी भी रातें हैं वो बड़ी सुखी हो जाएगी। आपके कई काम, अटके हुए काम भी बन जाएंगे। ऐसे हैं मेरे नारायण। और आज देव उठनी एकादशी का बड़ा महापर्व है, सबसे बड़ी एकादशी कहते हैं इसको। साथ में मेरे खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव है। चलो खाटू नरेश की जय। आओ, क्योंकि देखो वैसे तो ये कथा हमारे पंडित जी महाराज भी बैठे हैं, हमारे साथ आए हैं सुनने के लिए, सारे बैठे हैं। लेकिन बहन जी ने कहा आपके मुख से सुननी है, तो मेरे को भी ये फल मिला है, मेरे को आशीर्वाद मिला प्रभु जी का कि ये सेवा भी मेरी लगी है। वैसे तो हम भजन गाते हैं, बाहर जागरण करेंगे, और हमारे बहन जी ने ये ड्यूटी भी मेरे को दे दी है। कोई बात नहीं, जय माता दी। आओ जी। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिले तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूजे, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। इस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार। नारद जी, इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों को सब दुखों थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं।
श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बाके बिहारी लाल की। गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो ना, गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो, गोविंद के गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो, गोविंद के राधा रमन श्री गोपाल बोलो, राधा के गोविंद बोलो श्री गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने ये व्रत किया है, और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव में निवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं चूर्ण सवाया लेने, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ में सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देने, तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सच्चे दरबार की। दूसरा अध्याय काम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता है। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया कि मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत रखा। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस इस व्रत को किया, हम सब ये सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा
उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। बोलो सच्चे दरबार की जय। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत को बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरनामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला, क्योंकि कहते हैं अगर हम अच्छे काम के लिए मन में कोई निश्चय कर लेते हैं ना, फिर प्रभु जो होता है ना अपने आप रास्ता बना देते हैं। बोलो सच्चे दरबार। इस तरह एक भाव होना जरूरी है, हम वो भाव नहीं बनाते। इसलिए सोचो नहीं, एक बार भाव बना के एक कदम आपको बढ़ाना, उसके बाद तो फिर अपने आप ही प्रभु बैठे हैं, सभी अपने आप काम कर लेते हैं। बोलो सच्चे दरबार। वह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़ियां सर पर रख के सुंदर वन में गया, जहां उनको उन लकड़ियों का 4 गुना दाम मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुल्ली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बरोबा के बिहारी लाल की के राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। के राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है। ये तो तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त जिससे ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वे आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा।
इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती प्रीतगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना वो भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर और जमाई ठहरे हुए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़े हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़